हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल में हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में स्वागत करती हूँ। गाइस, आज जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, मैं इसके बारे में इसलिए मैं आई हूँ क्योंकि मुझसे जो लोग जुड़े हुए हैं यहाँ चैनल पे और मेरे पर्सनल व्यूअर्स और मेरे बाकी के चैनल के व्यूअर्स, आप सभी लोगों के लिए मैं एवरीडे मुझे ऐसा लग रहा था कि आप लोगों के मन में कुछ सवाल होते हैं, कुछ ना कुछ सवाल होते ही हैं हम सभी के मन में, और जिसके जवाब आप ढूंढते रहते हैं, है ना। और सपोज दैट आपने किसी से रीडिंग लिया तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे यही होता है ना कि रीडिंग के अकॉर्डिंग जितनी चीज़ें आपको होती हैं बता दी जाती हैं, लेकिन फिर भी आपके मन में कुछ सवाल आ जाते हैं। तो मैंने सोचा है कि मैं अब आप लोगों के लिए अपने इसी चैनल के माध्यम से हर दिन, मेरी तो हालांकि कोशिश रहेगी, लेकिन मैं हर दिन एवरी डे आप लोगों के लिए एक ऐसी इम्पॉर्टेंट लाइन, ऐसे आपके सवालों के रिप्लाई यहाँ पे एवरी डे लेके आऊँगी, जिससे आप सभी लोगों के सवालों के जवाब, मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों को रिप्लाई मिले कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिस चीज़ से आप जूझ रहे हैं, जिसका जवाब शायद ना ही आपका मन आपको दे रहा है, ना ही आपकी सोल आपको दे रही है, ना ही आपके एहसास आपको दे रहे हैं, और ना ही शायद आप जिस भी धर्म से हैं, जिस भी धर्म को मानते हैं, और अगर अपने गॉड से, भगवान से, यूनिवर्स से, एंजल से भी पूछ रहे हैं, शायद तब भी आपको लग रहा है कि मुझे मेरे सवाल का जवाब ही नहीं मिला। तो सिर्फ और सिर्फ गाइस उन्हीं लोगों के लिए, है ना, जिनके बहुत सवाल होते हैं, बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि इस सवाल का जवाब कहाँ खोजने जाएं, कौन देगा, कौन बताएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के लिए हर दिन एक छोटी छोटी सी लाइन लेके आऊँगी, जिसमें कोई एक सवाल होगा और उस सवाल का बहुत अच्छे से मैं रिप्लाई करूँगी, ठीक है। हो सकता है मेरा ये चीज़ कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, अच्छा इन द सेंस कि बहुत से लोग सुनना नहीं चाहते ना, इन द सेंस कि उनको बोरिंग सा लगता है, तो डेफिनेटली वो छोड़ सकते हैं। लेकिन जो सुनना चाहते हैं, जिनको ये उनके मन से ये आ रहा है कि उनके साथ ही क्यों, आपके हालांकि जैसे आज का टॉपिक मैं ले लेती हूँ, आज का टॉपिक यही है। मैक्सिमम लोगों के सवाल ये होते हैं कि मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों, वो तो इतना अच्छा है, वो तो इतना खुश है, उसने देखो ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाया, उसको वो चीज़ें मिल गई, फिर मुझे क्यों नहीं। हाँ, मैं इसी सवाल को आज यहाँ पे लेती हूँ, ठीक है। तो गाइज, मैं यहाँ पे फ्रेंड्स, मेरे किंग, मेरी क्वीन एंड बहुत ही प्यारी सी जो भी लोग यहाँ पे हैं, सोल, आपको पता है ये जो है ना जगह, और ये जो आप बातें सुन रहे हैं ना, और जो लोगों के मन में बहुत सवाल होते हैं ना कहीं उनका कनेक्शन, और अगर उनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं, उसका मतलब कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है हमारी स्पिरिचुअलिटी की तरफ, यू नो। मतलब आपको स्पिरिचुअल होना है, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़िए, आप मतलब कुछ अलग है, आपको कुछ अलग करना है, तभी तो आपके साथ कुछ अलग हो रहा है, दूसरों के जैसा नहीं हो रहा है, समझ रहे हो। मतलब कि दूसरों से अलग आप यहाँ पे करने के लिए आए हैं, ओके। तो गाइस देखिए, यहाँ पे मैं आज बस एक ही टॉपिक क्लियर करूँगी, क्योंकि ऐसे ही हर दिन मैं एक छोटी छोटी टॉपिक लेके आऊँगी, और ये उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है जिन लोगों के मन में बहुत सवाल चल रहे हैं
चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, हर एक चीज का ये जवाब जरूर देगा। ठीक है, बात करेंगे हम यहाँ पे उनके लिए, खास तौर पे जो लोग अपने लव रिलेशनशिप में अपने पर्सन के साथ खुश नहीं हैं, या फिर जैसे उनके साथ ये बार बार होता है कि सेपरेशन हो जाता है, मतलब कोई मिला और वो फिर से आपको, मतलब वो चला गया, आप जैसे ही उससे खुश हुए वैसे ही वो आपको छोड़ के चला गया या फिर चली गई। ये आज का दौर है, ये आजकल के युग में, मतलब आज के युग में ये सबसे ज़्यादा हो रहा है, सबसे ज़्यादा। और सिर्फ पर्सनली नहीं, प्रोफेशनली भी हो रहे हैं। लाइक किसी को गलत तरीके से पैसे किसी के मार लेना और गलत तरीके से लोगों को डील कर देना, तो ये तो मतलब कलयुग है ना, तो यहाँ पे हो रहा है। लेकिन ज़रूरी नहीं है गाइस कि जैसे सब जा रहे हैं उसी में हम भी जाए। जिसे कहते हैं ना एक भेड़ चाल, हाँ, भेड़ चाल नहीं चल रहा है। मैं यहाँ पे आप लोगों को ये नहीं बता रही हूँ कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, नहीं, अच्छा क्या है बुरा क्या है ये आपसे ज़्यादा कोई नहीं डिसाइड कर सकता। और मैं अगर यहाँ पे बता भी रही हूँ तो सिर्फ आप उसको सुनेंगे ही, सुनिएगा उसको, और उसे अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये पार्ट आपका है, समझ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारा काम है लोगों को सही गाइड करना, सही बताना। अब उसे आप अपने ऊपर उतार रहे हैं कि नहीं उतार रहे हैं, दिस इज योर पार्ट। ओके, तो चलिए मैं आज बात करूंगी पहले एक पॉइंट की। वो पॉइंट ये है कि मेरे ही साथ क्यों, मैं ही क्यों। तो गाइज इसका मैं सीधा सीधा आपको एक बात बताऊंगी, और वो ये है कि अगर आपके साथ बार बार कोई चीज रिपीटेड हो रही है, बार बार कोई चीज रिपीटेड हो रही है, रिपीट हो रही है, तो यानी कि आपके साथ वो चीज आज रिपीट हुई। आज आपको हो सकता है कि बहुत पेन है, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर से कोई आए, या फिर से वही इंसान आए जिसे आप चाहते हैं, और हो सकता है कि फिर से अगर आपके लिए वो सही है, ठीक है, अगर आपके लिए वो सही है तो वो जाके भी आपके पास आ जाएगा। इन द सेंस कि हमारे डेस्टिनी में अगर कोई चीज लिखी होती है, क्योंकि ऊपर वाले के ही हिसाब से सब कुछ होता है, हमारा तो काम है बस सोचना, और हमारी सोच से अगर हमें कुछ नहीं मिलता तो हम क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। लेकिन सपोज दैट मैं यही बोलूंगी कि अगर कोई चीज आपके साथ रिपीटेड हो रही है, तो इन द सेंस आपको यूनिवर्स स्पिरिचुअल कुछ सिखाना चाह रहा है। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़िए और सीखिए कि आखिर आपके साथ ये हो क्यों रहा है, इसका रीजन क्या है। और आप जब तक उस चीज से एक सही चीज नहीं सीख लेते कि आपके लिए क्या सही है, ये जो डिवाइन आपको सिखाना चाह रही है, आप क्या सीखना चाहते हैं, क्या कमी है, क्या चीज है जो आपको मिल रहा है, आप वही गलती बार बार दोहरा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो चीजें आपके साथ रिपीट होंगी। एक बार नहीं, 10 बार नहीं, कईयों बार हो सकता है पूरी जिंदगी, क्योंकि आप सीख ही नहीं रहे, आप उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये बातें आपको बताई। हालांकि टॉपिक बड़ी है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि धीरे धीरे मैं आप लोगों को चीज़ों को क्लियर करती चलूंगी। आप ही क्यों, तो मैं गाइज आप लोगों को बस एक छोटी सी लाइन में इसको क्लियर करूंगी, बहुत डीप नहीं करूंगी, मैं छोटी सी लाइन में इसे बोलना चाहूंगी। आप ही क्यों इन द सेंस कि हो सकता है कि आप उस चीज के लिए, उस चीज से रिलेटेड आपको कुछ सीखना है। अब ये चीज आपको कैसे पता चलेगा, ये चीज आपको पता चलेगा, सिर्फ मैं यहाँ पे एक ही पॉइंट बोलूंगी, शायद आप लोगों को कुछ लोगों को शायद समझ में आए और कुछ लोगों को नहीं आए, और ये डिपेंड करता है कि कौन समझने की कोशिश कर रहा है और कौन नहीं। आप किसी भी इंसान को अपने जीवन में, कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, चाहे वो आपका प्यार हो, चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, आप किसी भी इंसान को अपनी खुशियाँ, अपनी खुद की फीलिंग, अपनी खुशियाँ उससे एक्सपेक्ट ना करें, है ना। उस इंसान के ऊपर आप डिपेंड मत हो जाइए, क्योंकि अगर आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो तो वो इंसान, क्योंकि वो भी एक इंसान है, इन द सेंस वो भी एक इंसान ही है, जैसे आप हो वैसे वो भी है,
तो उसका हो सकता है मन अभी कुछ कह रहा है लेकिन अचानक से बाद में उसका मन बदल जाए। तो अगर वो बदल के गलत डायरेक्शन में चला गया या फिर सही ही डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन अपने अकॉर्डिंग जा रहा है, अपने अकॉर्डिंग जा रहा है, और यहाँ पे आप हैं, अगर वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, इन द सेंस ये आप हो ये कोई और है, अगर वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है तो यानी कि आपको बुरा लगेगा कि अरे ये तो मुझे गलत कर रहा है, इसने तो, मैंने जो इससे सोचा था इसने तो वो गलत कर दिया। तो गाइज मैं यहाँ पे यही कहूँगी, उसने गलत नहीं किया है, क्योंकि जितनी फ्रीडम आपको है अपनी जीवन जीने के लिए, जितना आपका मन कहता है कि आप ये चीज़ करो, ये खाओ, ये पियो, इसके साथ घूमो, तो उतनी इसका भी बनता है कि ये भी कहाँ जाए और किसके साथ रहे और क्या खाए क्या पिए। तो मतलब हम किसी भी रिश्ते में, मैं आपको इस टॉपिक को लास्ट करना चाहूँगी, धीरे धीरे मैं आप लोगों के लिए ये जो लेके आ रही हूँ ना, धीरे धीरे आप लोगों को क्लियर होता रहेगा। ये आज का पहला टॉपिक है और अब फर्स्ट है। ये जो चीज़ें आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ, ये स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ही चीज़ें रहेंगी। तो आप बस एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए। अपने आप को, जैसे आप फ्रीडम चाहते हैं कि आप अपने मन का सब कुछ करो और किसी को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आप हो, आपकी बॉडी है, आपकी सोच है, उसी तरीके से दूसरों को भी समझिए। इसका लास्ट पॉइंट ये है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं और आप अगर किसी को चाहते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान, सामने वाला इंसान आपके अकॉर्डिंग चले, इन द सेंस आप जो कह रहे हो वो करे, नहीं। प्यार का मतलब ये है किसी के साथ रहना, किसी की खुशी को रहना, इन द सेंस ये है कि आप उसको फ्रीडम दे दो। फ्रीडम इन द सेंस उसको मुक्त कर दो, मुक्त इन द सेंस लाइक उसकी चॉइस पे छोड़ दो कि उसको क्या अच्छा लगता है, डेफिनेटली, ठीक है। अगर वो भी ऐसा ही है आपके जैसा, अगर आपके जैसा ही है, क्योंकि आप उस पर टिके हो, आप अपने इमोशंस उसके ऊपर थोप रहे हो सकता है उसे बर्डन लग रहा है, क्योंकि वो भी एक सोल है ना। लेकिन अगर वो भी एक स्पिरिचुअल पर्सन होगा और वो भी आपके ही जैसा सोचेगा, मतलब आप दोनों की सोच अगर मैच करेगी तो डेफिनेटली, ओके, सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मैं यही बोलूंगी कि वो भी आपके तरफ ही अट्रैक्ट होगा, ठीक है, आपसे अपोजिट नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप जबरदस्ती किसी कारणवश, किसी चीज बस उसके ऊपर अपनी चीजें थोपोगे कि तुम क्यों नहीं प्यार कर रहे, तुम्हें करना ही होगा, तुमने प्रॉमिस किया था XYZ ये वो, तो ये गलत है ना, ये गलत है। तो हो सकता है गाइज आज रिजल्ट आया है, ये जो इलेक्शन हुआ था, तो शायद उस वजह से यहाँ पे कुछ बॉम्ब्स वगैरह हो रहे हैं, तो आपको नॉइस आ रहा होगा। तो गाइज ये एक छोटी सी टॉपिक थी, मैंने आज इसको बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी कि अगर प्यार करते हैं किसी भी इंसान से, इस लाइन को मैं कवर करके ख़त्म करूँगी इस रीडिंग नहीं, हालांकि इस स्पिरिचुअल जिसे कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल लाइक आपकी अवेकनिंग आपको बताना, मतलब आप जिसे भी प्यार करते हैं, जिसके भी बारे में सोच रहे हैं, उसे आप बंधन मुक्त कर दीजिए। हाँ, आप ये कहेंगे कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पेन में हैं, तो ये इसके आगे का नेक्स्ट जो पॉइंट है ना, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। ओके, सो चिल्ड्रन टेक केयर और लव यू एंड बाय बाय।